एक बार एक भौमासुर नाम के दैत्य ने, एक राक्षस था भौमासुर नाम का, उसने महाराज अपने कारागार में राजकुमारियों को कैद करना प्रारंभ किया और ऐसा संकल्प लिया कि 20,000 राजकुमारी जब इकट्ठी हो जाएगी तो सबसे एक साथ विवाह करूंगा। और इस प्रकार राजकुमारियों को कैद करते करते 16,100 राजकुमारियां उसकी जेल में एकत्रित हो गई। एक बार उस भौमासुर से परेशान होकर के समस्त राजकुमारियों ने भगवान के लिए पत्र लिखा, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा कीजिए, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करना, भक्तों की रक्षा करना आपका कार्य है, इसलिए हमारी भी रक्षा कीजिए। तब भगवान भौमासुर के यहाँ पर आए, भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने आज जेल से मुक्त किया। जब जेल से मुक्त किया तो भगवान ने कहा सभी अपने अपने घर लौट जाओ। सारी राजकुमारियां रोने लगी, कहने लगी कि प्रभु, यदि अब हम घर जाएंगी तो हमारे माता पिता हमें अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों तक इस दुष्ट की जेल में हम बंद रहीं। आजकल महाराज एक रात यदि कोई लड़की घर से बाहर रह जाए, घर वालों को बताए बिना, तो महाराज बड़ी शंका हो जाती है दुनिया वाले लोगों को। आप विचार कीजिए, इतने दिन तक वह राजकुमारियां उस भौमासुर के यहाँ कैद रही। तो राजकुमारियां कह रहे हैं कि कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा और हमारे माता पिता भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे। अब तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम सभी आत्महत्या कर ले या फिर हम कोई गलत काम करने लग जाएं। भगवान ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सभी राजकुमारियों ने कहा, प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, यदि आप कृपा करें तो हम आपकी दासियां बनेंगी और आपकी सेवा में रहेंगी। तब उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने अपनाया और अपने साथ लेकर के द्वारिका आए हैं। इस प्रकार भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। भगवान का धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा, भगवान का धीरे धीरे परिवार बढ़ा और महाराज भगवान के पुत्र हुए, पुत्रों का विवाह हुआ, उनके भी पुत्र हुए, धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगा।